सबसे पहले जो हमें बातें करनी है, जो अभी ड्रेसिंग रूम के लीक्स आए थे, क्योंकि ये जो 5वां टेस्ट मैच हुआ है उससे पहले चौथे और 5वें टेस्ट मैच के बीच में ही ये लीक्स निकल के आए थे, और वो पूरा बिल्डअप जानना जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली समराइज द 5th टेस्ट मैच एंड द होल सीरीज। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली एंड उसमें से कितने अलग अलग एंगल निकल के आ रहे हैं और क्या क्या सच है। सो मेलबर्न वाला जो टेस्ट था वो हम लोग हारते हैं, एंड उसके बाद नेचुरली 2-1 हो जाती है सीरीज इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अल्टीमेटली हम लोग हारते 3-1 है। बट वो मेलबर्न टेस्ट के बाद एकदम से ही बातें शुरू होती है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर थोड़ी फाइट स्टार्ट हो रही हैं, एंड एक बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के आती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हुई हैं वो लीक हो गई हैं। अब उसके अंदर क्या एग्जैक्टली बातें हुई हैं, सबसे पहले तो ये निकल के आता है कि गौतम गंभीर बहुत गुस्से में ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। करेक्ट। एंड जो वर्ड्स उनके कोट करे गए हैं वो ये थे, बहुत हो गया। क्लियरली पोर्ट्रेइंग कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो। उस रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि गौतम गंभीर ने ये बोला कि जो चीज़ें प्लान करी गई हैं उसके हिसाब से बैटर्स स्पेशली जाके परफॉर्म नहीं कर रहे। जब पिच पे वो लोग जाते हैं तो वो अपनी ही चीज़ें कुछ करने लग जाते हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से क्रक्स ये था कि आप अपना जो इंटेंट है और अपना जो नेचुरल गेम प्ले है वो सब बहुत अच्छी बातें हैं, बट ये सब चीज़ें टीम के बेनिफिट से पहले नहीं आती हैं। प्लस उनने जो भी रिपोर्ट निकल गई है उससे बातें ऐसी हो रही थी कि अंदर कुछ डिसाइड होता है और फिर बाहर जाती चीज़ें एकदम ही पलट जाती हैं। अब गौतम गंभीर ऑब्वियसली बाहर से चिल्ला के तो बोलेंगे नहीं कि भाई कैसे खेल रहा है। तो जब ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स वापस आते ही खेल के, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे सक्सेसफुल ना हो, बट इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी डिसाइडेड बाय द कोच, बाय द टीम मैनेजमेंट, तो फिर आप ऑब्वियसली कुछ गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ निकल के आती है। उसके बाद वो ओपनली कॉल आउट करते हैं हमारे बैटर्स को कि पिछले 6 महीने से आप में से जो बैट्समैन है वो स्पेसिफिकली स्टेप अप नहीं कर रहे हैं। तो कॉल आउट वो करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट को तो कुछ कॉल आउट करना बनता भी नहीं था ऑब्वियसली, जैसी हमारी इस पूरी सीरीज में बॉलिंग रही भी है। ऑल तो मतलब वही ना कि बुमराह के कंधे पे ही पूरी बॉलिंग चल रही है। हाँ मतलब उसके पीछे विल टॉक अबाउट इट, बट उसमें भी बॉलिंग में भी बहुत डिफरेंट चीज़ें प्ले में आती हैं। बट बैट्समैन स्पेसिफिकली बिल्कुल भी स्टेप अप नहीं कर रहे, तो वो उनको कॉल आउट करते हैं। सेकेंडली ये बात निकल के आती है कि जो 2 मैचेस हुए थे इससे पहले, उसमें इस पूरी सीरीज में बेसिकली 2 मैचेस ऐसे थे जहां पे टीम मैनेजमेंट ने, गौतम गंभीर जिसके अंदर आते हैं, जो बाकी कोचेज आते हैं वो सब आते हैं, एंड कप्तान आते हैं, जो टीम के प्लेयर्स आते हैं, उन सब ने मिल के डिसाइड करा था कि कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली जब मैच डे आता है, टीम शीट निकल के आती है, उसके अंदर प्लेइंग 11 कुछ और होती है। तो उसको लेके गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि जो चीज़ डिसाइड हुई थी वो चीज़ एग्जीक्यूट होती हुई क्यों नहीं दिख रही। अभी इन सारे पॉइंट्स को ना हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या सच हो सकते हैं नहीं, पर एक बार पहले पूरा एक रिपोर्ट दे देना चाहिए कि क्या क्या हुआ एग्जैक्टली एंड क्या कंसर्न्स रहे हैं। एंड ये गौतम गंभीर वाले पॉइंट को सम अप करते हुए ये भी निकल के आता है कि पिछले 6 महीने से गौतम गंभीर ने एक फ्री हैंड दे रखा था टीम को कि आपको जैसे करना है करो। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक कोच आता है नया नया, तो उसको थोड़ी सी फीलिंग होती है कि द प्लेयर्स राइट नाउ हु हैव बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग, उनको शायद थोड़ा बेटर पता है इस टाइम पे सिचुएशन, तो अभी आपको जैसे करना है करो। बट इस परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने हाथ ऊपर करे और बोला कि भाई अब जो होने वाला वो मैं डिसाइड करूंगा, अब तुम्हारे ऊपर मैं नहीं छोड़ सकता इस चीज़ को। तो ये पूरी गौतम गंभीर रिलेटेड न्यूज़ निकल के आती है। इसके बाद एक ऐसी न्यूज़ आती है जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसमें लिखा था 2-3 ऐसे यंगस्टर्स थे जो कि टूर पे आते हैं, एंड सिंस रोहित शर्मा यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने ऐसा बिहेव करने लग गए वो लोग, एंड उनके अकॉर्डिंग वो ऐसा सोचने लग गए कि जो अभी टीम में होना चाहिए, प्रैक्टिस कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, जो कि बेसिकली एक कैप्टन जो रोल करता है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका जो पूरा बैकड्रॉप है कि ये ऐसा क्यों सोच रहे थे और इस न्यूज़ का लॉजिक क्या है, वो भी हम लोग चौथे सेगमेंट में कवर करेंगे जब हम लोग कौन कैप्टन हो सकता है उसकी बातें करेंगे। एक और आई थिंक जो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी वो पुजारा से रिलेटेड थी। हाँ, उसके बारे में जरा बताओ। गौतम गंभीर जो है वो चाहते थे कि जब ये टीम सेलेक्ट हो रही थी तब वो पुजारा को ले। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं पुजारा की, स्पेसिफिकली इन द टेस्ट साइड जब वो ब्रॉडकास्टिंग में थे तब भी बहुत करते थे। वो चाहते थे कि पुजारा यहाँ पे सिलेक्ट हो, बट सिलेक्टर्स ने उस चीज़ को मना कर दिया, एंड दैट इज़ वाई शायद गौतम गंभीर, मतलब इसमें भी सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बट गौतम गंभीर को वो बात पसंद नहीं आई कि जो मैं चाहता था वो क्यों नहीं मिला मुझे। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि अपेरेंटली ड्रेसिंग रूम में पंत को सिंगल आउट करा गया था कि जो आपका नेचुरल गेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम सिचुएशन को छोड़ देंगे। उसमें बेसिकली शॉट्स ऋषभ पंत के ऊपर लिए जा रहे थे, क्योंकि वो जिस तरीके से आउट हुए थे, सबको वो सुनील गावस्कर की कमेंट्री याद होगी। तो ऐसा भी बोला जा रहा था कि ऋषभ पंत के ऊपर डिग्स लिए जा रहे थे कि आपने किस बेसिस पे ऐसा खेल के दिखाया है।
तो आई थिंक और भी कोई न्यूज़ है इसके अंदर भी ना ये जो यंगस्टर्स वाली बात मैंने बोली, इसमें भी 2 स्पेसिफिकली यंगस्टर्स निकल के आ रहे थे, वो उसकी बात अभी जिन्होंने करेंगे बात करी थी। चलो ठीक है, बाद में कर सकते हैं इसको। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर यही चीजें निकल के आई थी। जैसे जैसे हम लोग आगे सेगमेंट्स में जाएंगे, कुछ और ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि शायद आप लोग अभी जानते नहीं हो, और ज्यादा शॉकिंग एंड आई होप कि सच ना हो। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस वाली इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैट पे भी सब लोगों ने पढ़ ली थी ऑलरेडी ये चीज। अब चलो जरा सा ना, जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे सेगमेंट में, उनको ब्रेक डाउन करते हैं हाँ। एंड सबको डिस्कस करते हैं कि कितना सच हो सकते हैं। या मैं स्टार्ट ऑफ ये बोल के करना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नलिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट शूट करा है, अभी वो रिलीज नहीं हुआ है या एंड उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी काम कर रखा है एंड वो जानते हैं कि सीनियर एडिटर्स वहाँ के कौन है। उन्होंने हमें पूरी प्रोसेस समझाई थी कि कोई जर्नलिस्ट अगर कोई न्यूज़ लेके आता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से सब सच हो, हाँ बट वो जब वो न्यूज़ लेके आता है तो जो एडिटर्स होते हैं, सीनियर एडिटर्स होते हैं, वो उसको फिल्टर आउट करते हैं एंड उसमें से शायद सिर्फ 20-30% ही आपको न्यूज़ में दिखता है। या तो इसका मतलब क्या है? एंड उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी दी थी उन एडिटर्स को। प्लस उन्होंने ऐसा भी बोला था कि आई एम वेरी सरप्राइज कि अभी इतनी लेट क्यों निकल के आई है ये चीज। एज पर हिम एंड एज पर, क्योंकि वो जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, उनके हिसाब से ये सब चीज़ें एक्चुअली में सच हैं एंड काफ़ी टाइम से चल रही थी, ये निकल के अभी आई हैं एंड जितना निकल के आया है शायद उससे ज़्यादा रिपोर्ट करा होगा, बट वो एडिटर्स ने काट के डाला है क्योंकि आप जो चीज़ों को सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हुआ ही हुआ है, उनको आप पब्लिकली डालना नहीं चाहोगे। गोइंग बाय दैट, इतने अगर क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट अगर ये बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि ये क्या सही में हो रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब प्लेयर्स ने और कोच ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी बातें बोली हैं, चाहे वो रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू हुआ था मैच के बीच में, उसकी भी बातें करेंगे अभी, गौतम गंभीर ने मैच से पहले जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैच के बाद दी है, सबने पोर्ट्रे ऐसा करा है कि ये फालतू की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, कोई लॉजिक इनका है नहीं। सुनील गावस्कर ने भी इनफैक्ट ये बीच में बोला है कि ये सब मीडिया बनाती है जबरदस्ती में रिफ्ट करने के लिए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हारे हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है, वो ढूंढना है। प्लस उन्होंने कहा मीडिया को ऐसा लगता है कि टीम हार ही नहीं सकती, तो जब भी हारती है तो कुछ ना कुछ रीजन निकालने का ट्राई करती है मीडिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये सवाल भी था कि ऑफ द कैमरा जर्नलिस्ट ऐसा क्यों बोलेंगे, एंड सेकेंडली ये न्यूज़ अभी ही क्यों निकल के आ रही है। रीज़न ये भी तो हो सकता है क्योंकि सीरीज अभी हारे तो नहीं थे। रोहित शर्मा का जो एकदम से वो निकल के आया था कि मिस्टर फिक्सेड का जो हो रहा है, नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हम लोग, एंड रोहित शर्मा को हटाने की बातें हो रही हैं, तो अल्टीमेटली रोहित शर्मा अगला मैच नहीं भी खेले, तो मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये एकदम ही गलत है। डेफिनेटली कुछ तो सोर्स ऑफ ट्रूथ इसमें होगा ही होगा। अब वो कितना है और किस कॉन्टेक्स्ट में है। अब मान लो मैंने ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत से कहा यार वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, वो आपने जिस तरीके से करा सिचुएशन कुछ और थी। उसको जर्नलिस्ट बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैंने डांट दिया ऋषभ पंत को, मैंने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो आप उसको ऑफ कोर्स मसाला डाल के एग्जैजरेट करोगे, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बेसिक, चाहे वो प्यार से बोलो, वो चीज़ हुई ना हो। अब ये सब कॉन्टेम्पलेशन है, सब हम लोग जो है मतलब सस्पिशन में रहने वाले कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक एक बहुत बड़ा वैलिडिटी वो भी है ना, इफ गाइज लाइक इरफान पठान वो लोग खुल के आके कह रहे हैं कि जो वॉट एवर हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम शुड स्टे इन द ड्रेसिंग रूम, ये सब बातें लीक नहीं होनी चाहिए, देन क्लियरली उस लेवल पे उन सबको तो ये चीजें पता होती हैं। रॉबर्ट थप्पा ने बहुत फेमस अभी एक वो तो भाई साहब लताड़ ने बात करनी है, तो अगर एक्स क्रिकेटर्स भी आकर ये बोल रहे हैं तो यू कांट हेल्प बट वंडर कि यार कुछ तो हुआ है। चाहे जो रिपोर्ट करे उस लेवल का ना हो, लेकिन कुछ तो हुआ है। लेट्स एक्चुअली गो पॉइंट बाय पॉइंट एंड ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले गंभीर की बात करते हैं, क्योंकि ये बात बहुत बोली जा रही है कि जो ये स्टेटमेंट निकल के आया है कि पिछले 6 महीने से गंभीर ने फ्री हैंड दे रखा था एंड फाइनली उन्होंने कह दिया बहुत हो गया, अब जो चीज़ें होंगी वो मैं डिसाइड करने वाला हूँ। डू यू थिंक इसमें कुछ सच है? पार्शियली ट्रू हो सकता है। ओके, एंड हम लोग वंस अगेन हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं सोचने का क्या हो सकता है। हाँ, अगर एक कोच एक ऐसी टीम में आ रहा है जो कि अभी भी वर्ल्ड कप जीती है और जो कि WTC के फाइनल में आने के लिए सेट है पूरा, अगर हम लोग वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 2-0 भी जीत गए होते ना, तो अभी हम लोग बैठे होते फाइनल में, कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। तो तब तक हम लोग बहुत ही अच्छे रोड पे चल रहे थे। हम लोग आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज के एंड आते आते जाकर नंबर 2 पे स्लिप अप करें पोजीशन में WTC टेबल के, वरना पूरे साइकिल में नंबर 1 ही थे।
तो जब आप ऐसी टीम में एंटर कर रहे हो एज अ न्यू कोच, तो आप क्यों चीजें बिगाड़ना चाहोगे? वाई ट्राई टू फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन? वो वाली फिलोसफी आ जाती है। आई थिंक उस एस्पेक्ट में फॉर श्योर गौतम गंभीर ने ये सोचा होगा कि जैसे चीजें चल रही हैं वो अच्छी चल रही हैं, तो मुझे इसमें आके अपना स्टाइल और अपना आइडियोलॉजी इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, इसी को और एनहांस कर सकते हैं। मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ और हेल्प बेटर कैसे कर सकता हूँ। उस सेंस में हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो स्ट्रैटेजीज चल रही है कप्तान की, जैसा टीम खेल रही है, वो उनके ऊपर छोड़ रखा है। हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट बनाया था ग्रेग चैपल के ऊपर, जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें जब जॉन राइट की बातें हुई थी उनसे पहले, तो गांगुली कहते थे कि मेरे लिए बेस्ट कोच जॉन राइट क्यों है, क्योंकि वो मैन मैनेजर थे। वो हम लोग पे छोड़ देते थे सीनियर्स पे कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, और कहते थे कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास आ जाना, अपने आप को इम्पोज नहीं करते थे। आई थिंक गंभीर का भी वैसे ही रहा होगा। जो लोग इमेज पोर्ट्रे करते हैं ना कि ये ग्रेग चैपल है, ऐसे है, आई हाईली डिसएग्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके चलते हुए इनिशियली शायद हाँ उन्होंने उतना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाया हो, बट नेचुरली जब चीज़ें सही नहीं जा रही होंगी तो कोच की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी भी, क्योंकि उनकी भी जॉब लाइन पे है एंड देश बात देश की अल्टीमेटली। तो उस सेंस में हाँ ये हो सकता है कि गौतम गंभीर को लगाओ कि भाई अभी तक चीज़ें ठीक चल रही थी बट अब नहीं हो रही, तो एटलीस्ट जो मेरा काम है मैं वो तो करूँ पूरा। अब इसको आप एग्जैजरेट करके बोल सकते हो कि गौतम गंभीर ने कहा मैं 6 महीने से नहीं सुन रहा था लेकिन अब बहुत हो गया, तो कहने का तरीका अलग हो जाता है, बट हाँ हो सकता है कि कुछ सच हो इसमें। मुझे ऐसा लगता है एज फार एज द T20 फॉर्मेट इज कंसर्न, वहां पे गौतम गंभीर फुली कंट्रोल में है, क्योंकि वहां पे दे डोंट हैव टू डील विद प्लेयर्स जिनका स्टैचर एक्चुअली में उनसे भी ज्यादा बड़ा है। करेक्ट। जैसे हम लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करते हैं, जब आप एक ड्रेसिंग रूम में जाते हो जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है कि जिन प्लेयर्स के साथ आप खेले होते हो ना, मतलब जो गौतम गंभीर है वो कंटेम्प्रेरी है इन सब के, रोहित शर्मा विराट कोहली के। राहुल द्रविड़ वॉज अ सीनियर फिगर कि वो भाई खेले हुए प्लेयर हैं, वो आपसे पहले खेल चुके हैं। गौतम गंभीर यस उनका डेब्यू वगैरह सब पहले हो गया था, बट काफी हद तक उनका जो करियर था वो ओवरलैप हुआ है इनके साथ, एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पे भी एक जो सीनियोरिटी और जूनियर वाली जो फिगर होती है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आई वुड से। सेकेंडली मुझे लगता है एज यू सेड जो चीज़ अच्छी चल रही थी, अभी नए नए है गौतम गंभीर, प्लस उनका अगर हम लोग देखें तो उनका जो फोर्टे है वो भी इस टाइम पे T20 ही था। ओडेज और टेस्ट की हाँ उन्होंने कोचिंग ले ली है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट ही हैज डन ओवर द इयर्स। T20 में तब भी वो थोड़ा इन्वॉल्व रहे हैं, तो ही वुड हैव थॉट कि भाई अभी तक चीज़ें चलती आ रही हैं, ओडेज और टेस्ट में मुझे शायद अभी उतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो जो अभी बड़े खिलाड़ी हैं, जो कप्तान हैं हमारे, जो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से लीड करते हुए आ रहे हैं टीम को इन बोथ टेस्ट एंड ODI फॉर्मेट, उनके हिसाब से चलते देना चाहिए मुझे। बट वही जब चीज़ें अब ख़राब हो रही हैं, एंड क्योंकि अल्टीमेटली ब्लेम गौतम गंभीर को भी लेना पड़ेगा, ये जो न्यूज़ निकल के आई है अल्टीमेटली गौतम गंभीर के सॉर्ट ऑफ एक फेवर में भी आ गई है कि मैंने 6 महीने तक छोड़ रखा था। वरना तो अगर ये न्यूज़ नहीं निकल के आती, चाहे जिसने भी करी, उसकी हम बात करेंगे बाद में कि किसने हो सकता है निकाली हुई न्यूज़, बट अगर ये न्यूज़ नहीं निकल के आती फिर तो गालियाँ सब गौतम गंभीर को ही दे रहे थे अब तक कि भाई हमें, जो हमने इतना टाइम से पॉडकास्ट में कह रहे हैं, हमें उनका एग्जैक्टली इफेक्ट दिख नहीं रहा है टेस्ट में, हमें लग नहीं रहा है गौतम गंभीर की टीम है। बिफोर दिस न्यूज़ केम हम तब भी बोल रहे थे, 3-4 पॉडकास्ट में हमने बोली हुई ये चीज़ कि गौतम गंभीर की टीम लग नहीं रही है देखने में, जो कि अगर ये न्यूज़ सच है तो फिर तो ये और ज़्यादा सपोर्ट करो उस आर्ग्यूमेंट को। तो अगर ये चीज़ है तो फाइनली गौतम गंभीर की जॉब पे भी बात आएगी। अभी तक सब यही गरिया रहे थे कि जैसी गौतम गंभीर है वैसे ही कैसे खराब हो गया सब कुछ। तो आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम कि गौतम गंभीर अपना थोड़ा स्टैंड ले वहाँ पे एंड बोले कि भाई अब जो मैं चाहूँगा, एटलीस्ट अगर मैं बाहर जा ही रहा हूँ अल्टीमेटली मैं सैक होऊंगा ही होऊंगा, तो आई विल गो ऑन माई टर्म्स। ये नहीं होगा कि मैंने किसी और को हाथ में दे रखी थी और उसके बाद उसने अच्छे से नहीं चलाया तो उसके चक्कर में मैं सैक हो गया। तो आई थिंक वो डू और डाई सिचुएशन थी एंड आई एम वेरी हैप्पी गौतम गंभीर ने स्टैंड लिया। अगर ऐसा हुआ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट ये है जो उन्होंने बैटर्स को कॉल आउट करा, डू यू थिंक वो चीज़ सही थी? बिल्कुल सही है और ये जरूरी है। आई होप कि ये सच हो। आई थिंक सो ये सच होगा ही होगा। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी डील है इसमें कि आपने बैटर्स को बोल दिया कि आप स्टेप अप नहीं करें। भाई जो चीज़ नहीं हो रही इतना टाइम से आप बोलोगे तो हुई ना उस चीज़। इस सीरीज के हारने का सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हो कि बुमराह के अलावा बॉलर्स नहीं चले, आप कह सकते हो टीम सिलेक्शन में इश्यूज रहे, इतने ऑलराउंडर्स क्यों खिलाने वगैरह वगैरह, सब वैलिड है। हर चीज़ का क्रक्स क्या है? बैटिंग नहीं चल रही है। बैटिंग नहीं चल रही है इसीलिए आपको नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए। बैटिंग नहीं चल रही है इसीलिए बुमराह बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि रन तो है नहीं बचाने के लिए। हर चीज़ का क्रक्स हमारी बैटिंग ही है। और बैटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, देखो अभी ऋषभ पंत ने जो इनिंग्स खेली है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में।
जो सिडनी के टेस्ट मैच में जो 30 बॉल पे 60 कुछ मार दिया, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया फिर भी हारी है। एंड बात वही आ जाती है कि आपने अल्टीमेटली 5 ही ओवर खेले एक टेस्ट मैच में। उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। कंडीशंस के हिसाब से कई बार आपको ऐसा खेलना पड़ता भी है, वो किस सिचुएशन में होता है वो टेक्निकल पॉइंट है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो इंटेंट के नाम पे आई थिंक ऋषभ पंत को हम एक्सक्यूज कर सकते हैं, एक बंदा वैसा अलाउड है। बट हर कोई अगर वो टेम्पलेट को कॉपी करेगा कि मैं मारने के चक्कर में बॉडी से दूर खेलते हुए आउट हो रहा हूँ, मैं बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं 8 बार जो मैं एज लगा रहा हूँ पीछे, वो चीजें अलाउड नहीं होती हैं। वो टेस्ट में वो इनडिसिप्लिन एक्सक्यूजेबल ही नहीं होता। प्लस आई थिंक ये इनडिसिप्लिन के भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो ऋषभ पंत भाई क्या जरूरत थी मारने की, अगर गौतम गंभीर ने जाके कॉल आउट करा है ऋषभ पंत को कि इंटेंट दिखा रहे हो जबरदस्ती की, टीम को उस चीज की जरूरत नहीं है, तो वही इनडिसिप्लिन विराट कोहली में भी दिखा। एग्जैक्टली ये किसी ने मुझे पता नहीं जिसने बोला है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला था मैच के बाद किसी कमेंटेटर ने शायद, कि अगर ऋषभ पंत का वैसा खेलना एक बुरा शॉट है तो विराट कोहली का भी वैसा आउट होना एक बुरा शॉट ही है। ये नहीं हो सकता कि आप बस उस बॉल को थोड़ा सा चेस कर रहे हो बॉडी के दूर एंड एग्जैक्टली पुश नहीं कर रहे, एक रैश शॉट नहीं खेलने जा रहे, बट आप आउट फिर भी 7-8 बार लगातार वैसे हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक डिसेंट शॉट है, शॉट वो भी गलत है, एंड दोनों ही प्रॉब्लम्स है। एंड तभी मुझे लगता है कि अगर कॉल आउट करा गया है इस बात पर और गौतम गंभीर आई होप सो करा भी हो तो वो एकदम वैलिड है। एंड वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है इसमें। बट सेकेंडली जो पंत को लेके स्पेसिफिकली पॉइंट था कि पंत को कॉल आउट करा, आई डोंट थिंक वो सच होगा। अगर वो सच होता तो पंत को उतनी लिबर्टी नहीं दी जाती सिडनी के सेकंड इनिंग्स में खेलने की। आई थिंक जो पहली इनिंग्स थी जहाँ पे हमने देखा था पंत जबरदस्ती में डिफेंसिव होके खेलने का ट्राई कर रहे थे। जबरदस्ती की बात नहीं है, वो सिचुएशन वैसी थी। आप पंत को शायद ये बोल सकते हो कि देखो पंत का वो क्रिटिसिज्म एकदम फेयर था वैसे जो गावस्कर ने करा था। प्रॉब्लम एंड पता है लोग शायद इस चीज को सही से समझे नहीं, प्रॉब्लम वो शॉट में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में कि आपने वो शॉट तब खेला जब डीप फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों हैं, सिर्फ वो इशू है। अगर वो फील्डर्स वहां पे नहीं होंगे तो पंत का पूरा हक है वो शॉट खेलने का, क्योंकि वही उसका गेम है। बट गेम कुछ भी हो, आपको सर्कमस्टांसेस और सेटअप को देखकर अपने गेम को मोल्ड करना होता है। तो आई थिंक जो क्रिटिसिज्म था पंत के लिए वो ये नहीं था कि आप ऐसे शॉट क्यों खेलते हो, वो ये था कि आप फील्ड को देखते हुए अपने शॉट्स को मैनिपुलेट करो। एंड उस हद तक अगर बात हुई होगी तो वो तो हर बैटर से होती है। एक असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर के नाम पे ले रखा है जो कि बैटिंग में हर किसी को इनपुट्स देंगे, तो ये तो हुआ ही हुआ होगा। ये कोई न्यूज लीक करने लायक कोई चीज है नहीं, ये हर मैच ये बात होता है। तो ये कहना कि अलग से लैश आउट करा गया पंत के ऊपर, आई हाईली डिसएग्री। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ। प्लस वही ना, काफी लोग इसको भी लेके गावस्कर को लोगों ने बहुत ज्यादा बोल दिया भाई, उन्होंने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया आपने स्टूपिड बोल दिया तो आप तारीफ भी करो, और उन्होंने तारीफ करी है गावस्कर ने, तो लोग कह रहे कि अब आप अपनी बात पे पलट गए। नहीं, उनका स्टार्टिंग से क्रिटिसिज्म वो था ही नहीं कि आपको वैसे शॉट क्यों खेलने, इट वाज अबाउट कि भाई जहां पे फील्डर है वहां पे आपको ऐसे शॉट क्यों खेलना। आई थिंक लोगों का वही है कि दे फॉरगेट कि क्रिटिसिज्म और तारीफ आदमी के क्राफ्ट की है, आदमी की नहीं है। तो आदमी के क्राफ्ट और आदमी को मतलब वो सेपरेशन लाना सीखो उसके बीच में। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है एक शॉट को तो वो जो शॉट खेला गया उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, पंत के ऊपर पर्सनली कोई अटैक नहीं है। सिमिलरली जब पंत अच्छा खेलेगा तो पंत का जो क्राफ्ट है जो उसने अच्छा खेला उसकी तारीफ हो रही है। तो ऐसे में ये नहीं हो सकता कि मैंने एक बार मन बना लिया कि वो तभी हो सकता है जब आपको इंसान अच्छा है बुरा लगता है, कि मैंने मन बना लिया कि इंसान बुरा है तो मैं कुछ भी करा बुरा ही कहूंगा। हम आदमी के कर्मों की बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक पंत की तो कोई रिलेशन नहीं है, बट जो पुजारे की बात है एग्जैक्टली पुजारा वाले में मेरा जो पूरा स्टांस है वो चेंज हुआ है आफ्टर दैट पॉडकास्ट जो कि हमने उन जर्नलिस्ट के साथ करा। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर नए कोच आए हैं, आपने अपॉइंट ही इसलिए कराया था कि वो इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर सके। जो पूरी मार्केटिंग भी हो रही थी इसके पीछे की गौतम गंभीर को लाने की, वो पूरी यही थी कि भाई वो चेंज कर देंगे पूरा इंडियन क्रिकेट को आके। एंड सो एक नया कोच अपने नए प्लान्स के साथ आता है, अपने नए आइडियाज के साथ आता है, एंड ही शुड हैव द फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज। जो कि अगर हम लोग एक प्ले स्टाइल के हिसाब से देखें तो इट इज ट्रू। जहां पे सिलेक्शंस की बात आती है, देन मुझे उन जर्नलिस्ट ने समझाया कि सिलेक्टर्स अलग काम करते हैं एंड जो टीम मैनेजमेंट होती है वो अलग काम करती है। कौन से खिलाड़ी चुने जाएंगे किस टूर के लिए वो सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे, एंड उसके बाद उन प्लेयर्स में से किसको प्लेइंग 11 में रखना है, किसको कैसे खिलाना है, वो काम जो है टीम मैनेजमेंट का होता है। कोच भी सिलेक्टर से बातें करते हैं जो कि ऑफ कोर्स उनका भी एक रोल होता है, क्योंकि होना भी चाहिए भाई।
हाँ। कोच ही तो डिसाइड करेगा मुझे कौन से टाइप के प्लेयर्स चाहिए, ये थोड़ी की जबरदस्ती में कुछ भी ऑल्दो ये चीज़ भी मतलब रवि शास्त्री के अंडर ये चीज़ चेंज हो गई थी जहाँ पे उन्होंने सिलेक्टर्स की मीटिंग में जाना बंद कर दिया था। एंड उस टाइम पे मतलब वो एक लेजी एक्सक्यूज कहते हैं लोग ये कि उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, फिर जो टीम निकल के आ गई और फिर हमने उससे खिलाड़ी बना दिया। राहुल द्रविड़ ने एकदम अलग अप्रोच रखी थी, वो जाते थे सिलेक्टर्स की मीटिंग में। Now This is what you have heard once again. कोई इसकी जो पूरा पॉडकास्ट है उसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो काफी हद तक रूमर्स है, तो कोई पत्थर की लकीर लेके मत समझ लेना काम ये कि हाँ, रूमर्स को सही है गलत कोशिश करेंगे पता लगाने की। तो गौतम गंभीर ने अगर ये बोला है कि उन्हें पुजारा चाहिए था, दैट मीन्स कि वो शायद मीटिंग में गए। नहीं मुझे वो तो तुम लॉजिक ही छोड़ दो, मीटिंग में गए भी होंगे और आदमी का हाथ होता भी है। कोच हमेशा अपना तो इनपुट देगा ही कि मुझे क्या चाहिए। वो रवि शास्त्री को उस कॉन्टेक्स्ट में था कि विराट कोहली पे इतना ब्लाइंड इंटरेस्ट था कि विराट कोहली ने लिए तो सही लिया, तो वो तो लॉजिक इसमें यूज ही नहीं करना चाहिए हमें कि कोच जाता कि नहीं जाता। बात ये कि क्या उन्होंने पूछा होगा पुजारा के लिए। 1 सेकंड आई डोंट थिंक सो कि पुजारा को कोई भी ऐसा वो होगा कि मुझे लेके आना वापस। क्यों? मतलब जो टीम का अभी तक चलता हुआ आ रहा है सीन, आई डोंट थिंक उसमें एक भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि आपको पीछे जाना पड़ रहा है। शुभमन गिल नंबर 3 पे खेल रहे थे, वो हमारे सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर है इस साल के टेस्ट मैचेस में। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? लोग गिल का क्रिटिसिज्म अभी हम करेंगे इस सीरीज के लिए, बट इससे पहले तक पूरा साल बहुत अंडररेटेड गया उनका। वो लोगों ने आजकल इस साल पर्टिकुलरली वो नैरेटिव बना दे कि गिल को क्रिटिसाइज करना ही है, तो बहुत ज्यादा लोगों ने जबरदस्ती करा भी है। बट पुजारा नंबर 3 पर खेलते आके तो नंबर 3 पे जो बंदा खेल रहा है वो हमारा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहा है, तो ही इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 2-3 लोग और हैं जो कि सबको पता है। तो आई थिंक ये कोई वैलिडिटी नहीं है। प्लस अगर ये बात सच है तो जो पहली न्यूज़ थी कि गंभीर ने कहा मैं 6 महीने से सब सुन रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर गया फिर। एक तो पुजारा वाला जो पॉइंट है कि मे बी शायद स्टार्ट ना कराना हो, स्क्वाड में तो ले जा ही सकता है। नहीं, अगर एक बंदा जा चुका है स्क्वाड से ऑलमोस्ट का 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब आप आगे बढ़ चुके हो और WTC की पूरी साइकिल की लास्ट सीरीज है, तो आप लास्ट पॉइंट पे क्यों पलटोगे? आए तो डोंट फाइंड, मतलब व्हाट डज दिस, ये क्या मैसेज भेजता है हमारे यंगस्टर्स को ड्रेसिंग रूम में? गंभीर सबसे बड़े प्रोपोनेंट रहे, अगर आप गंभीर के ऊपर रिसर्च करोगे, सबसे बड़े प्रोपोनेंट रहे इस बात के कि मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ लोगों को। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि इस बात में कोई भी सच्चाई है, ये बस एक न्यूज़ ऐड करने के लिए डाली होगी पुजारा वाला। हाँ, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पुजारा अगर हम लोग लेके आते भी तो ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड सेफ्टी नेट जो होता है। ये अजम्पशन है। हाँ यार, पूरा पॉडकास्ट ही अजम्पशन पे बेस्ड नहीं कि अच्छा खेलते हैं सेफ्टी नेट होती है, ये भी अजम्पशन है। कितने टाइम से इंडिया से नहीं खेले, क्या गारंटी कि अच्छा खेलते हैं? नहीं तो एक आदमी जो वहां पे खेला हुआ है तो गिल भी खेला हुआ है, एक ही तो चीज खेला है। क्या होता है, ये गंभीर ने एक्चुअली अच्छी बात बोली थी, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट सीरीज हारने के बाद, कि ये मैं इनएक्सपीरियंस का एक्सक्यूज नहीं दूंगा यहाँ पे। 1-2 बैटर्स को छोड़ के पूरी टीम ने खेली हुई है, हाँ, तो कोई इनएक्सपीरियंस की बात नहीं है। तो आई थिंक वो तो कोई चीज़ वैलिड ही नहीं थी। ऐसा होता कि 4-5 लोग जो हैं, ये एटलीस्ट 3 लोग जो हैं वो डेब्यूटेंट्स हैं इस बार, कि उनको पता ही नहीं कि इस कंडीशन में खेलते कैसे, तब समझ में आता कि यू नीड अ गुड मिक्स ऑफ इट। बट मुझे तो मतलब इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता पुजारा की। आई डोंट थिंक जो नेक्स्ट पॉइंट था वो टीम शीट वाला, हाँ, वो भी 1 सेकंड आई थिंक कि सच नहीं है। ओके, टीम शीट पे प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितना मुझे पता है कोच का साइन होता है, तो कोच तो साइन करके दे रहा है ना। नहीं तो ये भी तो हो सकता है अल्टीमेटली टीम शीट आ गई है, नाउ यू हैव टू साइन इट नाउ। टीम शीट चेंज हो सकती है, नहीं चेंज तो हो सकती है, बट पॉइंट वही है ना कि क्या आप किस हद तक इन्वॉल्व होना चाह रहे हो उसके अंदर। आप ये कह सकते हो कि जो टीम डिस्कस हुई थी उस डायरेक्शन में हम नहीं गए, हाँ, बट जिस तरीके से न्यूज़ को पोर्ट्रे कराया जा रहा है कि डिस्कस कुछ हुआ था और अगले दिन गंभीर सो के उठे, उन्होंने देखा टीम शीट में कुछ और लिखा हुआ है, बहुत एग्जैजरेटेड है, ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन हुआ होगा टीम पे नाम लिखने से पहले कि यार हमने शायद कल डिस्कस करा हो ये सब, बट आई थिंक कि हम लोग को चेंज थोड़ा सा करना चाहिए, कंडीशंस को देख के ऐसा लग रहा है, टॉस को देख के ऐसा लग रहा है, तो तब आदमी हो सकता है थोड़ी अनबन के साथ भी साइन कर दे। बट ये कहना कि डिस्कस कुछ और हुआ था और फिर एकदम से गंभीर ने शीट देखी तो कुछ और ही नाम लिखे हुए थे, तो साइन क्यों करते वो? भाई जिस टाइप की जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, अगर बात इतनी ही नॉर्मल होती तो आई डोंट थिंक इससे फिर तो कुछ भी सच नहीं होता अभी तक का। फिर तो अगर इस हद तक कम्युनिकेशन हो रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी आपको। अगर ये बातें मीटिंग में डिसाइड हो गई, फिर मैच डे पे आपने कुछ देखा और फिर
जो आपके प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये चेंज करना चाहिए, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो करके देख लेते हैं, फिर उन्होंने साइन कर दिया। देखो मुझे ये तो बिग टाइम लगता है कि न्यूज़ को जितना बढ़ा चढ़ा के करेगा उतना है ही नहीं। ओके। ये तो मैं 100% मानता हूँ। एक सोर्स ऑफ अनरेस्ट और एक डिसएग्रीमेंट जरूर होगा, बट उसको आप 10x करके न्यूज़ में दिखा रहे हो तो लोगों को इसलिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। ये पहली बार और आखिरी बार नहीं हो रहा है, ये पहले ही बहुत बार हो चुका है। मतलब आई ऑन द अदर हैंड थिंक कि जो बातें निकल के आई हैं वो काफ़ी मिनिमम एकदम छोटी करके बताई गई हैं। अच्छा, मुझे ऐसा ऐसा कि और ज़्यादा है। चल भाई जिस टाइप की अभी रोहित शर्मा जब हम लोग आएंगे तो भी जो मैंने थ्रू आउट द मैच भी नोटिस करी है चीज़, वो भी मतलब अभी तक जो होता आ रहा था पिछले 3-4 मैचेस से, वो एक तरह लग रहा था कि दोनों नहीं सब भाई फॉलो ऑन सेलिब्रेट कर रहे, सब लोग साथ में, बहुत खुशी का माहौल हो रखा है। और उसके लास्ट टेस्ट मैच में सब एकदम अलग, सब डिफरेंट हो रखे हैं एकदम ही, कुछ माहौल ही नहीं बन रहा टीम का। तो आई थिंक कि जो अंदर टीम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स है स्पेसिफिकली बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच, वो बहुत क्लियरली निकल के आए हैं। अगर इस हद तक न्यूज़ निकल के आ रही है कि टीम शीट चेंज करी गई थी, आई थिंक गौतम गंभीर जो भी न्यूज़ निकल के आई है काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ है उसके अंदर। हो सकता है, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद एग्जैजरेट करा जा रहा है। बट जो लास्ट पॉइंट है सेगमेंट से कि किसने ये सब लीक करा है, क्योंकि एक मिस्टर फिक्सेड की ये बात हुई है। हाँ, उसको भी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे उससे, बट जस्ट पहले एक बार ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट कि किसने लीक करी होगी। मिस्टर फिक्सेड पे इनडायरेक्टली डिग लिया गया है सीनियर प्लेयर्स पे, मोस्ट लाइकली विराट कोहली एंड केएल और इन सब पे। वो भी कौन हो सकता है भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, बट अगर इनके ऊपर नाम आ रहा है तो मतलब इन्होंने तो लीक नहीं करी है मोस्ट लाइकली, है ना? ऑब्वियसली हाँ। तो उस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने लीक करी है। मैंने आकाश चोपड़ा की एक वीडियो देखी थी, एंड वही यू नीड टू हैव रेफरेंसेस ऑफ दीज एक्स क्रिकेटर्स। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पहले इरफान पठान ने कहा कि न्यूज़ लीक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूजुअली जब न्यूज़ लीक होती है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, सीनियर प्लेयर्स ही करते हैं, हाँ, जूनियर प्लेयर्स नहीं करते, उनकी बस की नहीं है। तो उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया है। तो सीनियर प्लेयर्स में नाम अभी रोहित शर्मा का ही आ रहा है। हाँ। मेरा बस ये डाउट है कि अगर रोहित शर्मा ने न्यूज़ लीक करी होती भी, तो फिर जो पूरा वो नैरेटिव है कि गंभीर को लग रहा था कि 6 महीने से मैं चुप हूँ और अब मेरी चलेगी, तो उसमें रोहित शर्मा का ही तो बुरा हो रहा है। तो वो क्यों लीक करेंगे ये चीज़? अभी तो उनको सिंपैथी चाहिए होगी, गैदर सपोर्ट गैदर करना होगा। आई थिंक अल्टीमेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जैसे रोहित शर्मा ने कुछ बोला होगा, कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी निकल के आ चुकी होंगी, जो कि जिन जर्नलिस्ट ने लीक करा उनका नाम मिस्टर देवेंद्र पांडे है, और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं रोहित शर्मा के। तो काउंटलेस ओकेशंस पे उनको साथ में देखा गया है। वो वीडियो कॉल्स की भी स्क्रीनशॉट्स आ रखे हैं जिसमें वो लोग आराम से बेड पे बैठ के बातें कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी न्यूज़ तो ऑलरेडी इनके पास होती है। एंड कुछ चीज़ें, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल इस चीज़ को निकाल के देखें तो एक सॉर्ट ऑफ जो सिंपैथी मिली है इस न्यूज़ से निकल के रोहित शर्मा को मिली है। अगर हम थ्रू आउट पूरी न्यूज़ को निकाल के देखें, गंभीर और उसकी बातें नहीं हो रही हैं, फिर ये जो टीम शीट एंड में चेंज कर दी गई है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के अंदर नहीं था। ये डिफरेंट जर्नलिस्ट ने निकाली है चीज़ें। तो जो स्पेसिफिकली इसके अंदर थी, कुछ 2 यंगस्टर्स हैं वो जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं जब रोहित शर्मा यहाँ पे नहीं है। नहीं, ये तो बेसिकली जो इंडियन एक्सप्रेस में जो मिस्टर देवेंद्र ने न्यूज़ लीक करी है उसका क्रक्स यही है कि रोहित शर्मा के टीम के अंदर ही लोग बिट्रे कर रहे हैं, हाँ, कप्तानी की भूख में। तो जो अल्टीमेटली सिंपैथी मिलेगी और रोहित शर्मा को मिलेगी। तो फिर वो गौतम गंभीर वाला पॉइंट कैसे वैलिड है? मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उनने ऐड करी हो अपने हिसाब से, क्योंकि सिर्फ रोहित शर्मा नहीं उनके पास न्यूज़ नहीं होगी, इन जर्नलिस्ट के पास जो कि टीम के इतने पास रहते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स के इतने पास रहते हैं, इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं। मे बी हो सकता है, मतलब वही देन अगेन हु एम आई टू से दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होती है अंदर, बट हो सकता है उनके पास कुछ न्यूज़ ऑलरेडी हो, कुछ न्यूज़ रोहित शर्मा ने दी हो, उन्होंने मिला के बस डाल दिया, या फिर बहुत सारी न्यूज़ और दे रखी हो पर जो एडिटर होगा जिस इंडियन एक्सप्रेस का, उसने सोचा हो कि हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं। क्या ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ने लीक ना करे, उनके किसी क्लोज एसोसिएट ने लीक कर दिया? हो सकता है, ये भी हो सकता है। रोहित शर्मा एक्चुअली ना चाहते होंगे। हम लोग फुटबॉल में कितनी बार देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स आपस के लीक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग या फिर अब्यूजिंग रोहित शर्मा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हम लोग हर एक प्लेयर की जिसकी बात करेंगे उनको एक चांस देंगे पॉजिटिव जरूर, ऐसे एकदम से क्रिटिसाइज मत करो। हो सकता है उनके किसी क्लोज एसोसिएट, किसी फैमिली मेंबर, पता नहीं, किसी ने भी लीक करी हो सकती है। जरूरी नहीं कि रोहित शर्मा ने ही लीक करी। तो ये कह देना कि रोहित शर्मा चाहते थे ये सब लीक होना, हो सकता है उनके पीठ पीछे लीक हो गया हो, ये भी हो सकता है कि उनके अप्रूवल से लीक हो, कुछ भी हो सकता है। बट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात होती है। आई थिंक कि कोई अगर इंडियन टीम से खेल रही थी, रिस्पेक्ट गेन करी कि कप्तान है, तो थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए हम लोगों को। तो बट देन अगेन ये चीज़ लीक हुई है और कुछ तो सच्चाई इसके पीछे दिख रही है।
तो मतलब ड्रेसिंग रूम से ही बात लीक हुई है। या ये तो लग रहा है अभी तक देखने में। मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये न्यूज़ पूरी की पूरी गलत है। नहीं भाई, पक्का लीक हुआ है। और लीक हुआ है तो किसी ने ड्रेसिंग रूम में से ही, अब चाहे वो किसी ने अपने किसी दोस्त को बताया और उस दोस्त ने लीक कर दिया, कुछ भी करा हो, लेकिन ओरिजिनेशन इस पूरी बात का ड्रेसिंग रूम से ही आया है। दैट इज वाई जो अल्टीमेटली निकल के आ भी रहे, जितने भी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं कि अब जो न्यूज़ होगी ना, ये चीज़ें और निकल के अब आएंगी, क्योंकि अब सीरीज खत्म हो चुकी है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, सब अपने दोस्तों से मिलेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात निकल के आएगी, क्या पता। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।